एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देख के ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी महाराज की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी महाराज का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि थोड़ी देर और रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी पर कल कहाँ से देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि रिद्धि सिद्धि विनायक जी महाराज को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी महाराज को एक अच्छे स्थान पर विराजमान किया, उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। तब रिद्धि सिद्धि विनायक जी महाराज ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठे बैठे रो रही है, भाई की लाश सामने रखी है। तब उसने उस पतियों को बताए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया और भाई बोला, बहन बहुत अच्छी नींद आई। तब बहन बोली कि भाई ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी नहीं आवे। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तब से सभी लोग गणेश जी भगवान की मान्यता मानने लगे। हे भगवान, जैसे आपने उस बहन की लाज रखी, जैसे आप उन्हें उस भाई को जिंदा किया,
वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, आपका नियम निभाने वाले, हुकारा भरने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलो रिद्धि सिद्धि गणेश जी भगवान की जय हो।